ठंड में, इतनी परेशानियों के बीच में, और पूरे परिवार के साथ में किसान यहाँ पे पड़ा है और इतनी परेशानियों को झेलते हुए जो किसान इतना आंदोलन में मशगूल है, वो अपना हक लेना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ कुछ किसानों के बीच में। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। विकास चौधरी, कस्बा डोगट, डिस्ट्रिक्ट बागपत। विकास चौधरी जी। अच्छा, क्या कहेंगे इस किसान आंदोलन के लिए जो सरकार कह रही है एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को सारे कदम पीछे हटाने पड़ेंगे जी, ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो डेली अनाउंस कर रही है कि भाई हम एक कदम पीछे नहीं हटाने, किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी 2 कदम पीछे नहीं हटेगी, कतई भी नहीं हटेगी। नहीं, ये काले कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, ये किसानों के फायदे की चीज नहीं है। अगर किसानों के फायदे की चीज हो तो किसान इसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये फायदे की चीज नहीं है, ये अडानी अंबानी के फायदे की चीज है। आपको लगता है कि इसमें कॉर्पोरेट जगत का फायदा है, अडानी और अंबानी का, जैसा आप नाम? बिल्कुल 100 के 100% कॉर्पोरेट जगत का फायदा है। फिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बिल्कुल लेके वापस लेकर राजी ने क्यों अड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री ने इन लोगों से पैसा ले रखा है, चुनाव में बहुत मोटा पैसा मिला, गाड़ियां मिली, हेलीकॉप्टर मिले, सारा सब कुछ मिला। इनके बड़े बड़े गोडाउन बनवा दिए। ये गोडाउन किस लिए बने? ये गोडाउन इसलिए ही तो बने कि माल इकट्ठा होगा। पहले भंडारण की परमिशन नहीं थी, अब जो नया अध्यादेश है इसमें भंडारण की पूरी छूट है खुली, कितना भी भंडारण लगाओ। ये जितना इनकी समझ में आओगे उतना भंडारण लगावेंगे, जब जी करेगा इनका तब बेचेंगे, जब जी करेगा तब रोक लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे गरीब तबका और किसान परिवार सब कगार पर खड़ा हो जाएगा, बर्बादी की। आप कहना चाहते हैं कि जानकार सूत्रों से जो पता चला है, जो भी कुछ है, मोदी जी इसलिए नहीं झुकने को तैयार हैं कि पहले इनको लिखित में दे रखा है कि गोदाम तुम्हारे होंगे, अनाज तुम्हारा होगा, देश का किसान तुम्हारा होगा। इन्होंने गोदाम बनवा दिए हैं पहले, तो कैसे झुक जाएंगे? क्यों मना कर दें? बिल क्यों वापस ले लेंगे? ये कहना चाहते हैं। नहीं, झुकना पड़ेगा। किसानों के आगे जो किसानों की मांग है ये बराबर चलती रहेगी, ये झुकना पड़ेगा। मोदी जी को झुकेंगे कैसे नहीं? आप बार बार यहाँ रह रहे हो, देख रहे हो, झुकना पड़ेगा। नहीं, फिर अडानी के गोदामों का, अभी आपने कहा गोदाम बनवा दे, उन गोदामों का क्या होगा? वे गोदाम ढहे जाएंगे, वे बिल्कुल ध्वस्त किए जाएंगे गोडाउन, वे अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। जब काला कानून वापस हो जाएगा तो गोडाउन ध्वस्त हो जाएंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। भाई 2014 के चुनाव में मोदी जी ने यूपी में आने का ये कहा कि आपका 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। बताओ कहाँ है 14 दिन में पेमेंट? आए 2 गुनी कहते, आए 2 गुनी करेंगे, कहाँ है 2 गुनी आए? तो 1000 रुपये देकर ना, उन्हें तो ये भी कहा था कि अभी मैं इतने दिन के अंदर काला धन वापस ले आऊँगा, तो काला धन वापस आ चुका, मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियाँ लगेंगी, वो भी मेरे ख्याल में लगी चुकी हैं। ना नौकरी लगी, ना काला धन वापस आया। एक चीज जरूर हुई, नोटबंदी से इन लोगों का तो प्रॉफिट हुआ, लोगों को परेशानी बनी। जो उनके पास काला धन था वो इन लोगों ने अपना सेट कर लिया, लोगों को परेशानी बनी उससे। हाँ, तो एक ही बात है ना, काला धन वापस तो आ गया, उनके बैंकों में आ गया, पास आ गया वापस, इसमें कोई निश्चित। बहुत अच्छी बात। सर, आपका नाम जाना, मफलर हटा लें जरा चेहरे से। हाँ, राजीव चौधरी। हाँ, अरे ने हमारी बाण मार दी, हमारी सुनना बात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे? 14 दिन में पेमेंट कहते, 6 महीने हो लिए पेमेंट को। पर्ची पर रेट नहीं गिरा, ना पर्ची पर रेट है। हाँ, नहीं, जब ये विपक्ष में थे, कांग्रेस को कोसते थे कि हम 14वें दिन भुगतान कर दिया करेंगे, किसान माला माल होगा, किसान को प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। अभी इनका जब राज आ गया, ये कुर्सी पे कायम है, अभी ये जब बैठे हैं और जहूरत इनकी, सब कुछ इनका, कलम इनकी, लोग इनके, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? आप कहने के पेमेंट नहीं हो रहा है, 14 दिन की बजाय 6 महीने, साल भर, इतने दिन, कितने समय से पेमेंट नहीं हुआ? पेमेंट हो रहा, पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ अब लो। और जब गन्ना के न उस पर कोई रेट है, के रेट देंगे हम ये। अच्छा, जब तक रेट नहीं होगा पर्ची के ऊपर तो तय कैसे होगा? तो कोई रेट भी नहीं है। वो ऊपरी अफसर किसी भी रेट का भुगतान कर दो, क्योंकि रेट नहीं है। हाँ, 0-0 कर का हरी। अच्छा, हाँ, तो ये घोटालेबाजी है, घपलेबाजी है? घोटालेबाजी है। ये दे लेंगे हमें 100 रुपए क्विंटल का, कहाँ तक जाग तुको पड़ेंगे, कहाँ तक ब्याह करेंगे? छोड़ दी वो किसका? हाँ, भाई जिस आदमी ने अपनी बीरबानी छोड़ दी वो किसका हुआ? जो अपनी का ही नहीं हुआ, हमारा कहाँ तो होगा? पूछिए। आपका नाम? निशान सिंह, हरिद्वार से, उत्तराखंड हरिद्वार से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? काले कानून, जो कृषि कानून, ये जो कृषि कानून, ये बिल वापस नहीं लेना चाह रहे हैं। सर कह रहे हैं सरकार
दो कदम भी पीछे, एक कदम पीछे नहीं हटेगी, किसानों को ही हटना पड़ेगा। सरकार तो झुकने को तैयार है नहीं। 33 दिन हो गए हैं किसान यहाँ ठंड में पड़ा हुआ है। किसान, मैं भी देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे लंगर बांट रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ जो बुजुर्ग 80-80 साल के हैं बेचारे, वो यहाँ परेशान हैं। आप जैसे युवा परेशान हैं। और मैं इस बात के आपके समर्थन में हूँ कि जिस देश का युवा परेशान होगा वो देश सुखी से नहीं रह सकता। वो जमहूरियत या कोई भी राजनीतिक दल नहीं कुछ काम कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहले तो ये सरकार अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल ले कि किसान पीछे हटेंगे, ठीक है। दूसरी एक बात ये कह रहे हैं कि हाँ, ये कहना चाहते हैं कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली, किसान पीछे हट जाएं। आप मेरे को एक बात बताओ, 1 किलो जहर है, सरकार उसमें से कहे आधा किलो खा लो, सरकार किसान तब भी नहीं मानेगा। उसके बाद कहो 1 पहिया खा लो, किसान तब भी नहीं मानेगा। भाई साहब 100 ग्राम खा लो जहर, तब भी जहर होता है। इसलिए जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, किसान बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार को बिल्कुल हम क्लियर कर देते हैं। और ये जो सरकार टाल मटोल की राजनीति कर रही है, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान ले, किसानों के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और किसान बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अक्सर कोई भी सरकार हो, जब इस तरह का कोई आंदोलन होता है, सच्चा आंदोलन होता है, अच्छा आंदोलन होता है, बिल्कुल, तो किसान की सरकार की एक सोच होती है कि भाई इनको धीरे 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 इनको लंबा करते रहो, इनको लंबा खींचते रहो, तो धीरे 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 डाउनफॉल पे आ जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, अपने आप अपने घर चले जाएंगे। सरकार की ऐसी सोच हो सकती है, ऐसी मंशा हो सकती है कि भाई अपने आप घर चले जाएंगे, इनको आतंकी बता दो, इनको खालिस्तानी बता दो, धीरे धीरे हारेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। हमारे घर छोड़ के, हमारे अपना घर छोड़ के, जागतू को छोड़ के हम ना जा मर के जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सर, किसान का धैर्य बहुत बड़ा होता है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर किसान अपनी गन्ने की फसल बो के 1 साल में उसको तैयार करता है, दूसरे साल में उसको बेच के और तीसरे साल में इनसे पेमेंट लेता है, तो क्या इनको लगता है कि किसानों को टालते रहेंगे? कितना टाल लेंगे? हमें 1 साल टाल लेंगे, 6 महीने टाल लेंगे, हम बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, किसान अपनी गेहूं और धान की फसल जब बोता है, 6 महीने उसे अपने बच्चों की तरह पालता है और बिल्कुल आराम से बेचता है उसको। तो हमें इतनी जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, ये चाहे जितना मर्जी टाल मटोल की इनकी राजनीति अगर ये करते हैं तो करते रहे, हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।